हेलो नमस्कार, मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं प्रकाश अर्थात लाइट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न लेके आया हूँ। कुल 115 एमसीक्यूज क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो प्रकाश के 115 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसके बाद मैं विद्युत धारा के वीडियो अपलोड करूँगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, या जिसे को हम बोलते हैं लाइट ईयर। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लाइट वर्ष किसका मात्रक है तो आपको याद रखना है कि ये है दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश किरण की ऊर्जा पैकेट के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो फोटान है दोस्तों, ये ऊर्जा पैकेट के रूप में हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3×10 दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो प्रकाश का वेग है दोस्तों 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों ये होता है निर्वात में, आपको याद रखना है जो ये होता है निर्वात में, और प्रकाश का वेग निर्वात में ही सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी। जो प्रकाश की किरण है दोस्तों ये सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो है कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है और कांच में न्यूनतम होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में प्रकाश का उत्पादन आइंस्टीन के सिद्धांत =mc² के अनुसार होता है। इसमें m क्या है। इसका जो 4 ऑप्शन है, m है अर्थात द्रव्यमान, परंतु किसका द्रव्यमान है आपको बताना है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान है m। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान की मात्रा जो ऊर्जा में बदल गया है, हीलियम अणु का द्रव्यमान। तो आपको याद रखना है कि किसका द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर सूर्य के प्रकाश को किस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये जो है प्रिज्म है, और ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से अगर जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो सबसे अधिक विचलन होगा बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होगा लाल रंग का। नेक्स्ट है, अगर सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को किस में नापा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दोस्तों आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, और जो डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ मीटर होते एक एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट,
प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है दोस्तों, लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाता है इसलिए। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अवतल दर्पण है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है मोटर कार के हेड लाइट में। दोस्तों अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, तो ये इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका ये जो है इसका जो भाग धंसा हुआ होता है इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश आता है और यहाँ से परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। समतल दर्पण की बात कर जिसके दोनों सिरे समतल होते हैं उनको हम समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों जो समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु जितनी बड़ी है उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है समतल दर्पण में। आभासी सीधा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट, पानी के अंदर छड़ मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण दोस्तों पानी के अंदर छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तविक होती नहीं है, एक ये घटना होती है इसके कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है? दोस्तों जो लेंस की क्षमता है इसका ऐसे ही मात्रक होता है डायप्टर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P=1/f। एफ होता है फोकस दूरी, आपको याद रखना एफ होती है फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी व्यक्त करते हैं मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो न्यूमेरिकल अगर हल करेंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेगा ना पड़ेगा, फिर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इनमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर मुड़ता है प्रकाश जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो। नेक्स्ट, जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर मुड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें ये अभिलंब है और यहाँ जैसे मान लो वायु है और यहाँ पे अदर मीडियम है, वायु विरल होती है, विरल से अगर सघन में जाएगा तो ये इस टाइप से ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट आ जाएगी, क्योंकि हवा विरल है और कांच क्या है सघन है। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम बोलते हैं किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज ही कहते हैं। इसके बाद 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों अगर हम लेंस की क्षमता की बात करें तो होता है P=1/f। दोस्तों इसको अगर इस टाइप से लिखेंगे F=1/p, तो हमको f का मान ज्ञात करना है और p का मान दिया है, तो F=1/p का मान दिया है, p का मान दिया है 2d2। इसको अगर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा ये, इसको अगर भाग देंगे। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे
तो इसको हम 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस टाइप से हल करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। दोस्तों क्षमता का मैंने आपको बताया P = होता है 1/f। तो यहाँ पे P अपने को ज्ञात करना, P मतलब क्या होता है, क्षमता। और दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये आएगी धनात्मक में 1, और f की फोकस दूरी कितनी है 50 है, परंतु ये जो 50 है इस 50 सेंटीमीटर में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसको हमको 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अगर हम इसको ये 1 0 यहाँ हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको ये भाग देंगे 5 से तो यह आ जाएगा 2 डायोप्टर, प्लस में 2 डायोप्टर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल किया, उसमें देखा था कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसके बाद नेक्स्ट, अवतल लेंस की क्षमता होती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की क्षमता। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों जो उत्तल लेंस है ये इस प्रकार का लेंस होता है जो किनारे पर पतला होता है, दोनों किनारे पर बीच में मोटा होता है। अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणें यहाँ से इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी और यहाँ से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर मिल जाएगी, एक बिंदु पर मिल जाएगी मतलब कि अभी इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी लेंस ये एक बिंदु पे मिल रही, बिंदु मतलब कि अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं दोस्तों इस प्रकार से होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, जो दोनों किनारों पर मोटा होता है और जो बीच में है बीच में पतला होता है। दोस्तों ये यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, प्रकाश की किरणें जाएगी और अपवर्तन के पश्चात ये इधर और ये इधर ऐसी फैल जाती है, इसी कारण इसको बोलते हैं अपसारी। अप क्या करता है, अप फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो मिट्टी है जिसको हम लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक, इन सबसे लेंस बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का सूत्र है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/1 = 1/v - 1/u। दोस्तों दर्पण का भी यही है, परंतु दर्पण का यहाँ माइनस की जगह आता प्लस, यहाँ माइनस की जगह आता प्लस। अगर हमको लेंस का बताना तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जो उत्तल लेंस के द्वारा है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये होता है उत्तल लेंस, ये किनारों की अपेक्षा ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक होता है उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच में रखते हैं तो। नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है।
इस दोस्तों आवर्धन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन राशि है। मात्रक विहीन राशि है दोस्तों। मात्रक विहीन राशि इसलिए है कि इसका सूत्र होता है एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए मात्रक विहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लेंस के प्रकाशिक बिंदु को कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं लेंस के प्रकाशिक बिंदु को। नेक्स्ट, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पतले लेंस है इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि लेंस में प्रकाश के कौन से नियम का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है अपवर्तन के नियम का उपयोग होता है लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी प्रतिबिंब होती है दोस्तों। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी बिंब का प्रतिबिंब, या जिसको हम वस्तु भी बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर बनता है। मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर, और अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। इसके बाद लेंस में प्रकाश के किस नियम का उपयोग होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के नियम का होता है लेंस में। और दर्पण में किसका होता है, तो आपको याद रखना है कि दर्पण में नियम का उपयोग होता है परावर्तन का। नेक्स्ट, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आपको यह बताना है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा। तो दोस्तों अनंत पर रखे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। नेक्स्ट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना विचलन के निर्गत होती है। नेक्स्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्गत किरण के साथ मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु साइड में ही आवर्धित मतलब कि बड़ा बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। दोस्तों जो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी अपन वस्तु की दूरी के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। v/u, जो v है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u है वस्तु की ऊंचाई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्धक लेंस कहलाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोलते हैं आवर्धक लेंस भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में प्रकाश के किस नियम का उपयोग
होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्पण में प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। प्रकाश आता है और परावर्तित होकर के वापस चला जाता है, पीछे चिकनी सतह होती पॉलिश की हुई उससे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस से कौन निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक को कौन दर्शाता है? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा उल्टे होते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ये, हमेशा सीधा होते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद नेक्स्ट, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों लेंस और दर्पण दोनों का सूत्र समान है, परंतु दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है, आपको चिन्ह का याद रखना। नेक्स्ट, दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? दोस्तों आपको बताना दर्पण की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्धन क्षमता इक्वल टू होता है -v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट, नाई द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों नाई के द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं साइड मिरर के रूप। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो r इक्वल टू 2f है, जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दोस्तों जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपको ये बताना है। दोस्तों वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। और फोकस पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र से तरफ फोकस बिंदु एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ये सभी स्थिति महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दोस्तों अगर हम वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र सी से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर किसी प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यहाँ पर रहता कि निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण के बीच के कोण को। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस बिंदु एक पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर बनता है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण को बनाने के लिए गोली लेंस के क्या किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है अवतल दर्पण को बनाने के लिए गोली लेंस के। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण को बनाने के लिए गोली लेंस के, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंदर की सतह को पॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। VIGB वाइवो आर, ये इस प्रकार से इनका सीक्वेंस होता है। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का होता है साइड मिरर के रूप में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? दोस्तों मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था, R = होता है 2F। तो यहाँ पे F का मान दिया, F अर्थात फोकस दूरी 2 × 10, ये कितना आ जाएगा 20, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? दोस्तों ये होता है अभिलंब और ये होता है आपतित किरण, और ये बीच में जो एंगल होता है इसको, है ना, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम आपतन कोण। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण = परावर्तन कोण होता है परावर्तन के नियम से। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ये बताना कि उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चनों में कराया है। ये आपको सूत्र होता है P = 1/F, इस सूत्र में मान रख के इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, sin I/sin R होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट, 2 वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोली लेंस कहते हैं 2 वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा गया है, अगर
उनके बीच में एक वस्तु को रखा जाता है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों इसके आपको बताना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है या फिर लास्ट टाइम इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है या फिर लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, इस प्रकार का होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। ये इसकी जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर दबी ये होती है और ये जो उठा हुआ भाग होता है। नेक्स्ट, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव या पोल कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दोस्तों कौन सा इसमें से दर्पण का सूत्र है, तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें 1/f=1/v + 1/u। अगर हम ऑप्शन की बात करें दर्पण में आएगा प्लस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा 1/f=1/v + 1/u। नेक्स्ट, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ये, सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ, आँख कान नाक के डॉक्टर VC का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्न से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण C में क्या संबंध है। इसका जो सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/sin C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण वह अपतन कोण है जिसका अपवर्तन कोण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 90 डिग्री। नेक्स्ट, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उसका वेग बढ़ जाता है सघन से विरल में अगर जाएगा तो। नेक्स्ट, रात के समय तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, उगते या अस्त होते समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका वेग घट जाता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने की घटना कहलाता है। इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विभक्त होता है उसकी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण नहीं है तो ये विचलन है, इसलिए विचलन को हम काट के कर लेंगे विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, पूरा नाम है इसका वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने की घटना किससे संबंधित है।
तो दोस्तों इंद्रधनुष जो परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। बी और सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत क्या होता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक जो है प्रकाश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें आविष्कार की, तो आविष्कार दूरबीन का सबसे पहले हेंस लिपर्से नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु इसका प्रयोग सबसे पहले गैलीलियो ने किया, इसलिए ऑप्शन में हेंस लिपर्से नहीं है, इसलिए आपसे ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो लगाना है। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका के फोकस दूरी की क्या होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम होती है। अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका के फोकस दूरी से कम होती है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टेलीस्कोप या दूरदर्शी इसको हम बोलते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने में। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है 1+d/f। 1+ ऑप्शन नंबर डी, इसका सूत्र होता है 1+d/f। एफ होता है फोकस दूरी। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, ब्रग मरीचिका घटना किसके कारण घटित होती है? ब्रग जो मरीचिका है ये घटना किसके कारण घटित होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर तो निम्न में से कौन सा स्नेल का नियम को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sin i/sin r = म्यू। यह है तो इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। नेक्स्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब क्या होता है? इसका जो सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, बिल्कुल सही है ये। और ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट, पारदर्शी पदार्थ वह होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिससे होकर प्रकाश आर पार जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट, पानी किस तरह का पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी पारदर्शी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? दोस्तों लाल, हरा एवं नीला, लाल, हरा एवं नीला को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। पीला, पीला प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा एवं नीला को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा रंग को मिलाएंगे तो पीला रंग प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, लाल और नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला रंग को मिलाने पर मेजेंटा रंग प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लाइट अर्थात प्रकाश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 115 क्वेश्चन देखे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी
करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।